ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने से पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं, उनके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं जो भक्त काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिलता है। आइए आज के ऐतिहासिक दिन पर हम आपको महाकालेश्वर के इतिहास से रूबरू कराते हैं। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्णशीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने ही 500 बरस से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई जहां से वह न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाण भट्ट के कादम्बिनी में महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी कराया था। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की जीर्ण अवस्था देखकर इसका विस्तार कराया। 1700वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण कार्य करवाए।
सावन के महीने में हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावन में अगर भोलेनाथ की आराधना कर ली जाए तो भोले बाबा अपने भक्तों का हर कष्ट दूर कर देते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। आज हम आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग के निर्माण की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वैसे तो सारा साल ही भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन सावन के दौरान भीड़ दोगुना अधिक बढ़ जाती है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्यसलिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिवपुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिवभक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी मां के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अतिविशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्वर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषिमुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी कही जाती है। भारतवर्ष में उज्जैन नाम से प्रसिद्ध नगर है जो समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाली है। वह नगरी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उस पुरी में एक ब्राह्मण भक्त रहते थे जो हमेशा शुभ कर्मों में अनुरक्त रहते थे। वेदों के अध्ययन तथा वैदिक अनुष्ठानों में सदा तत्पर रहते थे। प्रतिदिन घर में अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करते और भगवान शिव की पूजा में संलग्न रहते थे। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय नाम के वे ब्राह्मण ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने इन्हीं कर्मों और भक्ति भाव के कारण वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके 4 पुत्र थे जो माता पिता का ही अनुसरण करते थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। इन चारों पुत्रों के गुण दिनों दिन बढ़ते गए और उनके तेज से पवित्र उज्जैन नगरी और भी तेजस्वी हो गई।
उसी समय रत्नमल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक असुर चारों दिशाओं में फैले, अग्नि के सामान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे भयभीत नहीं हुए। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने ने आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शिव पर भरोसा रखें। ऐसा कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस असुर की कही हुई बातें नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान में थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, वैसे ही उनके द्वारा पूजित शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ एक गधा प्रकट हो गया। उस गधे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शंकर प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्य पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उस असुर से कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूं। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर भगवान ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। भगवान शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान शिव को देख राक्षस सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभिया बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे प्रसन्न हुए भगवान महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके बोले। उन्होंने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही वास करें। अपने दर्शन करने वाले भक्तों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, उनकी ऐसी प्रार्थना पर उन्हें सद्गति दे भगवान महाकाल अपने भक्तों की विनती मान उनकी रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थान बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने में स्वपन में भी कोई दुरख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर जो कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता। ओम नमः शिवाय।